दिस इज चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 15। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक स्ट्रेट हाईवे है। सबसे पहले देयर इज अ हाईवे विच लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। यहाँ पे एक टावर भी है। Then a man standing at the top of the tower observes the car. यहाँ पर टावर के टॉप पर एक मैन है। अगर तो मैन की हाइट दी होती तो हम उसको स्पेशली यहाँ पर ड्रॉ करते कि ये एक मैन है, उसकी ये हाइट है, लेकिन उसकी कोई हाइट नहीं दी है तो सिंपली यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद ही इज ऑब्जर्विंग अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये हाईवे है, यहाँ पे फुट है, यहाँ पे मैन है, तो हाईवे पर एक कार चल रही है और मैन जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो यहाँ कहीं वो कार है और मैन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहां पर उसका 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल का आपको पता है एक बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। नॉर्मल ड्रॉ कर ली, उसके बाद यहाँ पर इसको ज्वाइन किया जहां पर कार है और ये बन रहा है 30 डिग्री एंगल। यहाँ पर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 30 डिग्री एंगल बना। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, नॉन चेंजिंग स्पीड के साथ उस टावर के फुट को अप्रोच कर रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। उसके बाद 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लो 6 सेकंड के बाद वो कुछ यहाँ तक पहुंची है, तो अब वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मैन की ऑब्जर्वेशन से वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन किया, अब 60 डिग्री बन रहा है, तो इसको ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर ऑफ दिस पॉइंट। यहां तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये जो डिस्टेंस है कवर करने के लिए 6 सेकंड लिए थे उस कार ने। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट से यहां तक वो कितने टाइम में पहुंच रही है। तो 6 सेकंड्स लेंगे। इसको 6 मीटर्स या 6 सेंटीमीटर्स नहीं लेना है, टाइम का उन्होंने यूनिट दिया है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को लेबल कर देते हैं। इसको ए पॉइंट, ये इसको बी, इसको सी एंड इसको डी पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है तो हम वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन रहा है 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद दिस इज 30 डिग्री, तो ये वाले से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। ये हमें एंगल्स पता चल गए। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए बी डी और ए सी डी। इसमें हमें क्या करना है, एक ऐसी चीज लेनी है जो कि दोनों में कॉमन हो ताकि हम दोनों का एक रिलेशन बना सके। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी लाइन देखिए, दोनों में कॉमन है, ए बी डी में भी आ रही है, ए सी डी में भी आ रही है। वो जो रिलेशन होगा वो ए डी के टर्म्स में होगा। AD इज द परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल। बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स में ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, tan या cot ये ले सकते हैं ताकि उसमें परपेंडिकुलर भी आ सके और क्योंकि हम बेसिस भी यूज कर रहे हैं तो वो भी आ सके। तो tan यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इज, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला ACD वाला ट्राइंगल ACD। इसमें अब tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज AD, बेस इज AC। अब AD हमें उसकी हाइट नहीं पता, व्हाट इज AC। AC को AB प्लस BC भी लिख सकते हैं। चलो इसको बाद में पार्टीशन करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1/√3 इक्वल्स टू AD प्लस AC। ये क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स √3 AD क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसके बाद दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब लेंगे ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABD में tan 60 डिग्री और थीटा इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस इज AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 AD ओवर AB। अब ये क्या बन जाएगा, AB √3 इक्वल्स AD। अब AD की वैल्यू यहाँ पे देखो और AD की वैल्यू यहाँ पे देखो। इसको √3 को यहाँ ले जाते हैं ताकि AD की वैल्यू हम प्रॉपरली निकाल सके। अब AD इज AB √3 एंड AD इज AC ओवर √3। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहाँ से इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AC ओवर √3 इक्वल्स AB √3। क्रॉस मल्टीप्लाई AC इक्वल्स 3AB। अब AC का पार्टीशन करते हैं, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC।
ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल्स 3AB। अब देखो यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, इसका इसलिए इसका पार्टीशन किया था ए बी और बी सी में। अब बी सी इक्वल्स ए बी को यहाँ माइनस किया, 3AB माइनस ए बी इज 2AB, यानी कि BC जो है इट इज डबल ऑफ AB। डायग्राम में नहीं लग रहा बट वैसे हमने जो निकाला है उससे हमें क्या पता चलता है कि BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। BC डबल है उसका, और BC को यहाँ कवर करने में 6 सेकंड्स लगे थे, तो AB अगर उसका हाफ है तो टाइम भी कवर करने में हाफ लगने वाला है, यानी कि अगर इसको 6 सेकंड्स लगे थे तो AB को 3 सेकंड्स लगेंगे, हाफ टाइम लगना है तो AB को 3 सेकंड्स लगे थे। BC इज डबल ऑफ AB। अगर BC को 6 सेकंड्स लग रहे हैं कवर करने में तो AB को हाफ टाइम लगेगा, बिकॉज हाफ डिस्टेंस है, तो 6 सेकंड्स का हाफ इज 3 सेकंड्स, सो AB को कवर करने में 3 सेकंड्स लग रहे हैं। ये हमारा आंसर है।